दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द रोड टू। ऑलराइट गाइस, तो जो मैं नाटबेड़ जा रहा हूँ ना वो है ढोलावीरा की तरफ से। सो ढोलावीरा यहाँ से 87 किलोमीटर्स पड़ेगा। और जो नाटबेड़ जगह है ना, मैं पहले सोच रहा था नाटाबेड़ है बट नाटबेड़ है। और बेसिकली वो एक वाघा बॉर्डर टाइप जगह है जहाँ पे परेड होती है। सो अगर मैं 2-2:30 बजे तक भी पहुँचता हूँ ना वहाँ पे, तो ईजिली वहाँ पे मैं परेड अटेंड कर सकता हूँ, जो कि होती है 4 बजे की। 4 बजे उसके बाद बंद हो जाता है। सो जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि मेरे को परमिशन मिल जाए। मिलती है तो मिलती है, नहीं मिलती है तो दूर से पाकिस्तान को बाय बाय कहकर आ जाएंगे और रियलाइज़ करवा देंगे कि भाई तुम मैच आ रहे हो हमसे। बट ये जगह कितनी सुंदर है ना। और ये जो सारा का सारा जो एरिया आता है ना, ये टेंट सिटी के अंदर आता है। और यहाँ पे जो कैंटोनमेंट एरिया है वहाँ पे मैनेज करने वाली है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। तो थोड़ा सा बाइक खींचते हैं, आगे पहुँचेंगे, फिर आपको बताएंगे कि जी हो क्या रहा है, हलचल क्या हो रही है हमारे ट्रिप में। तो गाइस, जैसे ये वाली सैंड है ना, तो यही चीज़ उधर भी थी बट वहाँ पे ढेर सारा पानी था। पानी इधर भी रहता है बट एक ये वाला जो एरिया है ना बहुत जल्दी सूख जाता है। ये भी सारा वाइट सैंड डेजर्ट ही है। तो कुछ ऐसा सा है। और जहाँ तक देखो मतलब वहाँ तक पता नहीं एंडलेसली ये जगह खिंची हुई है, सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट्स है। और नाटबेड़ जाने के लिए ना ये एक सीधी रोड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि अगर उधर से ट्रक आता है ना तो दोबारा अगर आप 100 की स्पीड पे भी चल रहे होगे या 80 पे भी चल रहे होगे तो एकदम आपको स्लो डाउन करना पड़ता है। देखो ये आ रहा है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पहले इंडिकेटर दे दिया। वो देखो कर लिया स्लो डाउन। अब दोबारा चलो। मैं 8-10 बारी ऐसी रुक चुका हूँ पिछले 20 मिनट में। और देखो जहाँ तक नज़रें घुमाओ, लेफ़्ट भी राइट भी, ये सारा का सारा डेजर्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने ये और यहाँ पे जो ये रोड की कंस्ट्रक्शन हुई है ना, ये टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आता है सीधा बॉर्डर। और एक ना ये थंब रूल है, कभी भी जहाँ पे बॉर्डर आसपास होता है ना, लेट्स से कुछ 100 किलोमीटर भी दूर हो, वहाँ पे कभी भी पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो घर और गांव इधर भी बन सकते थे। एंड दी ओनली रीज़न बीइंग पाकिस्तान बॉर्डर इससे और लेफ्ट साइड में चला जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। अब जैसे हम लोग लद्दाख जाते हैं तो लद्दाख में कोई पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग लद्दाख जाते हैं, लद्दाख के एक्सटीरियर्स में कोई पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं है। वहाँ पे जैसे पैंगोंग लेक है तो वहाँ पे भी सारे टिन के शेड्स बने हुए हैं। प्रॉब्ली हम जिस जगह पे रहे थे या आज जहाँ लोग जाते हैं सारा ना टीन का बना हुआ है। तो बॉर्डर के किनारे कभी भी पक्की कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होती है। इस वजह से जितनी भी ज़मीन है ना, या तो बहुत एक टेम्परेरी बेसिस पे कुछ बनाया होगा टीन का या वो मिट्टी वगैरह का, या फिर एकदम बंजर ज़मीन पड़ी होगी। और यहाँ पे ना सिग्नल भी नहीं आ रहे, तो यही भी नहीं पता चल रहा भाई जा कहाँ रहे। क्या बात है, क्या बात है। वो देखो कुकिंग चल रही है। शानदार शानदार। तो गाइस वैसे तो मैं देखो चलते हुए जा रहा था बड़े आराम से, बड़ा थोड़ा माइलस्टोन आया। तो आपको बता दूं कि कोई भी ज़िंदगी में मेरे व्लॉग्स देखे ना और कभी किसी को इधर आना हो, तो जो राइट वाला रास्ता है वापस जाता है टुवर्ड्स भुज, जो कि आता है 68 किलोमीटर्स। और अगर आपको नाटबेड़ जाना होता है, और अगर नाटबेड़ जो वाघा बॉर्डर है या 0 पॉइंट कह लो जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है, टुवर्ड्स आपको जाना है धोलावीरा। और धोलावीरा से आपको अगर जोधपुर जाना है तो इसका रास्ता भी सीधा ही पड़ता है। तो हमने यहाँ से चले जाना है लेफ़्ट। तो हम क्रॉस करते हुए जाएंगे काला डूंगर, और काला डूंगर से हम जाएंगे धोलावीरा, धोलावीरा से हम जाएंगे नाटबेड़। नाटबेड़ के बाद 25 किलोमीटर का पैच आता है जो कि हमें लेकर जाता है अंदर, और वहाँ से हमें मांगनी पड़ती है परमिशन। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, भी गुजराती है बट इंग्लिश में जो था वो मैंने समझा दिया है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो भाई एक छोटी सी ना दिक्कत हो गई। छोटी सी क्या, बहुत भारी पड़ेगी। यहाँ BSF से ना परमिशन लेनी पड़ती है टू गो टू द पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। अब उन्होंने बोला तो है कि बोलो टूरिस्ट हैं, परमिशन लेना है, मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो भुज से लेनी पड़ती है। अब वापस तो मैं जाऊँगा नहीं। यहाँ से जाना है उधर से जाना है?
अच्छा, 5 किलोमीटर। उधर तो कोई नहीं रोकेगा? नहीं, इंडिया ब्रिज जा सकते हैं, ब्रिज का आगे नहीं जाते, उधर भी चेक पोस्ट है। अच्छा, ब्रिज तक जा सकते हैं। चलो इतनी उधर पुलिस वाले पूछेंगे तो बोल देना बीएसएफ से पूछ के आया हूँ, इंडिया ब्रिज तक बोला, जाओ घूम के वापस आ जाओ। ये आया यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हाँ, भी आया 400 सब्सक्राइब तो इधर ही हो गया आपका। चलो धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ये रहा विद MSK। जी सर, सारा हो गया, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। हाँ, चैनल पे है आपका सब कुछ है। पूरा बाइक लेके। धन्यवाद सर, यहीं से चला जाऊं? तो भाई BSF की इतनी टाइट सिक्योरिटी है, सो यहाँ से तो मना हो गया। और दूसरी जगह मैंने जो जाना है ना, वो है नाटा बेड़। अब नाटा बेड़ पे है क्या, वहाँ पर भी एक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, बट वहाँ पे परेड ऐसे, जो परेड होती है ना, परेड ऐसे नहीं होती है। यहाँ पे कहते हैं अगर आप यहाँ पर भी जाते हो तो यहाँ पर भी आपके फ़ोन वगैरह सब अंदर रख लेते हो, और इस जगह पे जाने की परमिशन मिलती है भूत से। तो चलो, हर बार क्या होता है ना, हर बार अच्छी चीज़ नहीं भी होती है, एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, अभी लास्ट ब्रिज ऑफ इंडिया है, वहाँ से होके मत्था उत्था टेक लें, देख लें भाई कि हम अपने हाज़िरी लगा दी है, इतना ही दूर आए तो एक बार हो ले, 5 किलोमीटर क्या है, फिर वापस जाना पड़ेगा टूवर्ड्स नाटा बेड़। तो अभी वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था अगर परमिशन मिल जाती, वो कहते हैं ऐसे परमिशन मिलती नहीं है आपको, बेसिकली इन रिटन परमिशन चाहिए होती है, बिकॉज यहाँ पे रॉ, CBI और पता नहीं कौन कौन से एजेंट्स रहते हैं। तो आप एक काम करो, आप उधर तो पहुँच नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि ये सारा का सारा जो आप इसके पार देखोगे ना, वो सारा पाकिस्तान है। और कहते हैं लास्ट ब्रिज ऑफ इंडिया है, आप वहाँ तक जाओ, BSF होगी, उनको बोल देना जी BSF ने लास्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट से भेजा था, तो आप विज़िट कर लो, आप होकर आ जाओगे। बट कितना ज़्यादा सुंदर है ना ये, देखो जहाँ नज़रें घुमाओ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। आई थिंक ये वाला ब्रिज है जिसकी बात कर रहे थे। नॉट बैड यार, मतलब इतनी दूर आके चलो ये तो हो गया कुछ जिस पे लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था जिस रोड पे, वो देख लिया। अब आई थिंक यहाँ पर भी रोकेंगे, ये है या और आ गया है, अब ये एक बार कंफर्म कर लेता हूँ एक बार इनसे ना। सर ये ब्रिज लिए सर, ब्रिज यही है जो लास्ट ब्रिज है? अच्छा, बस इसके बाद वापस मुड़ जाए, इधर से आगे जाने के लिए परमिशन चाहिए। जी जी जी, नहीं उन्होंने बोला था कि वो उधर की परमिशन तो थी नहीं, उन्होंने बोला ब्रिज तक होकर आ जाओ, उसके बाद आप वापस आ जाना, यही पूछ रहा था। और सर बॉर्डर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से बॉर्डर 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर सीधा? तो वहाँ पे परेड वगैरह सब होती है? नहीं, परेड नहीं होती? फेंसिंग ही है। ओके। और ये क्या नाटा बेड़ है ना? नहीं, नाटा बेड़ तो बनासकाठा में है। कहाँ पे है? बीच के बनासकाठा होता है ना वहाँ। तो यहाँ से पीछे भी जाना पड़ेगा ये धोलीवीरा की तरफ? हाँ, वहाँ से आप जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। धोलावीरा तो फ्री है। अच्छा, बट इधर क्यों नहीं ऐसा, मतलब इधर क्यों इतनी टाइट सिक्योरिटी है? बॉर्डर है ना भाई जी, इंटरनेशनल बॉर्डर है। अच्छा इंटरनेशनल बॉर्डर है। मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, फिर इधर इंडिया ब्रिज है। वहाँ वॉर के टाइम पर ये इधर बहुत नजर रही थी हम लोगों को। अगर कोई ऐसा कोई बंदा चला जाएगा अंदर तो प्राइवेसी लीक हो जाएगी, या फिर कोई डैमेज भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। सर ऐसे उड़ा ही नहीं सकते सालों को अरे अब तो खुद अपने आप ही उड़ गए उनको उड़ाने की क्या जरूरत, खुद मर रहे अपने आप। हाँ। अपनी पॉलिसीज, गवर्नमेंट से, सेना से खुद मर रहे।
दूसरे के डिपेंडेंट कोई कंट्री जी रही है तो वो अपने आप ही गुलाम हो गई। सही बात है। अमेरिका है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट। सर मचाते तो सारी ही गंद है ना, अब कौन कितने कहाँ से आते हैं किसको क्या पता चलता है। इसीलिए थोड़ा पकड़ना रहता है। और सर कहाँ से है? मैं गुड़गांव से सर, हरियाणा। आपको तो वहाँ वाघा बॉर्डर देखी होगी ना? सर वहाँ हुआ है सर, बहुत बार हुआ है। ये क्या अपने लिए नया था, मैं इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए आया था, तो यहाँ पे बस पाकिस्तान का मैच देख के वापस। तो भाई मेरे को पिछली तरफ से तो परमिशन नहीं मिली थी, अब मैं नाड़ा बेट जा रहा हूँ और आई एम जस्ट होपिंग कि अब सब ठीक जाए। बट अभी मैं जिस जगह हूँ इधर आना ना मेरा सपना भी नहीं था। इट वाज लाइक अ फार फेच ड्रीम। मैंने पता नहीं कभी फोटो में या वीडियो में कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। सो बेसिकली गुजरात की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कच्छ की जो सेंचुरी है, डेजर्ट सेंचुरी, मैं उधर हूँ। एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द रोड टू हेवन। सीधा चले जाओ, चलते रहो, लेफ्ट और राइट में आपके आता है समुद्र। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और अगर मेरे लेफ्ट में जितने पहाड़ हैं वहाँ से देखो तो सीधा आता है पाकिस्तान बॉर्डर। अब यहाँ पे और यहाँ पे मैं गया था, मैं अपनी फिंगर्स क्रॉस करके गया था। मैंने कहा काश परमिशन मिल जाए तो हमारा काम इधर ही हो जाएगा। बट वो था, मैं शूट फिर भी नहीं कर पाता कुछ, क्योंकि ये है इंटरनेशनल बॉर्डर और यहाँ पे ढेर सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी मैन। गुजरात से ना मेरे को प्यार हो गया है। रोड टू हेवन इट इज गाइस, रोड टू हेवन। ऑनेस्टली मैं वेट कर रहा था, ढेर सारी फोटोज खींची, चिल किया और एक दो रील्स बनाई। बट ऐसा लगता है कि ऐसे सामने रोड रुक जाएगी, बट एक्चुअली में दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग पैच और ये मेरे को कनेक्ट करेगा दूसरी सिटी में। बट वाओ मैन, वाओ, सुपर। और ये आता है NH 754, नेशनल हाईवे 754। गाइस मैं हूँ अभी अपने गुजरात और राजस्थान के ट्रिप पे, और कोई यकीन मानेगा ये खूबसूरत सी जगह, माय बैड, ये बेहद खूबसूरत सी जगह इंडिया में ही है। जी हाँ, ये आती है गुजरात की एक्सटीरियर में। एंड दिस इज़ अनबिलीवेबली वेरी 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 ब्यूटीफुल। और ये कनेक्ट करती है गुजरात में एक सिटी से दूसरी सिटी तक। और मेरे ख्याल से इसका जो पैच है नाना करके भी 50 या 60 किलोमीटर का है। सो कैन यू बीट दैट? भाई ये पत्थर रखे क्यों जा रहे हैं? ये पत्थर रखे क्यों जा रहे हैं? पत्थर रख क्यों रहे हैं? अबे क्यों लगा रहे हैं ये? मैं कह रहा हूँ ये जो पत्थर है ना, ये क्यों लगा रहे हैं? हाँ, रोड वोड बढ़ाने के लिए, रोड बढ़ाने के लिए ना, देख हाँ चौड़ा करेंगे ना तो उधर कर रहे हैं, देख। चलो जी, फाटक खुल गया। भाई क्या सुंदर लग रही है यार। गैस मैं पहुंच गया हूँ गुजरात के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है धौलावीरा। और धौलावीरा बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो उसके ना फॉसिल्स हैं बेसिकली, तो यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो शुरू हुई थी। एंड जो हिस्ट्री है वहाँ चलते हैं, एक बार बात करेंगे आराम से।
जल्दी कर ले क्योंकि मैंने आगे नाबेट निकलना है, नाबेट से मैंने जोधपुर जाना है। नाडा बेट। पानी पिलाओगे? अब कब जो उससे मिला है क्या? हाँ ये सब आसपास ही रहते हैं मेरे। ये ऐसा है? अरे हम दे नहीं पाओगे पानी बिस्लरी चाहिए यार अपना ना, अरे देसी दो ना। नवजोत सिंधु की बात कर रहे क्या आप? अरे नहीं तो તમે આવો તો ખરા